हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द आईआईटी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, जो यूपी पीसीएस प्री एग्जाम जो होगा आपका आगे, उसकी एमसीक्यू जो चल रही थी उसमें से दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं संविधान की बैठकें, अनुसूचियां और भाग को लेकर के। और उम्मीद करते होंगे दोस्तों, जो मैंने कल प्रस्तावना आपको पढ़ाई थी यूपी पीसीएस प्री एग्जाम के लिए, हर एक चीज दोस्तों क्लियर हो गई होगी इस प्रस्तावना में, और एक एक सवाल आपको उसी में से मिल जाएगा अगर पीसीएस के एग्जाम में आया। और दोस्तों, आप लोग ऐसे ही हंसते रहे, आपका परिवार अच्छा रहे, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, देर नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो जो क्लास में, वो क्या रहेगा, तो आइए देखते हैं जरा। तो यहाँ पर बच्चों बात करें, लिखा हुआ यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2026 एमसीक्यू। तो पहला दोस्तों जो सवाल यहाँ पर निकल के जो सामने आया हुआ है, वो क्या आया हुआ है, देखो जरा सवाल क्या निकल के आ रहा है सामने। क्या आया हुआ है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों पहला सवाल निकल के आया कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो आपकी कब हुई थी, कब हुई थी। तो इसकी बात करें तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, ऑप्शन दिए हैं 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की जो पहली दोस्तों बैठक हुई थी वो आपकी कब हुई थी, तो अगर बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हुई थी, पहली बैठक हुई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी दोस्तों हो जाएगा, बी आपका बी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, इस पहली बैठक में दोस्तों कुल जो सदस्य थे, कुल जो सदस्य वो कितने आए थे, 211 सदस्य आए थे इस पहली बैठक में। अस्थायी दो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष वो दोस्तों किसको बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें तो किसे बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद जो सिन्हा थे दोस्तों, इनको पहली बैठक में क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष। और दोस्तों ये जो पहली बैठक हुई थी, ये दोस्तों पहली बैठक जो हुई थी ये हुई कहाँ पर थी, ये दोस्तों हुई थी नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। जगह का नाम क्या, संसद भवन। और इस पहली बैठक का विरोध किसने किया था, विरोध दोस्तों जो किया था मोहम्मद अली जिन्ना या मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग या मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग या मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पहली बैठक का क्या किया था, विरोध। क्यों किया था, क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो चाहते थे अपना एक अलग से देश हो पाकिस्तान, और अलग से अपने देश का क्या बने, एक संविधान बने। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पहली बैठक का विरोध किया था। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें और तो दूसरी जो बैठक हुई थी संविधान की वो कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें दोस्तों जो स्थायी जो अध्यक्ष बने थे, स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष वो कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों क्या बने थे, स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस बैठक में क्या बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और दोस्तों अगर बात करें और इसमें क्या हुआ था, संवैधानिक जो सलाहकार बने थे, संवैधानिक सलाहकार वो दोस्तों कौन बने थे, बी एन राव, बी एन राव। संवैधानिक जो सलाहकार दोस्तों थे वो कौन थे, बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव, बी एन राव। दूसरी बैठक में 11 दिसंबर को जो हुई थी दूसरी बैठक। और दोस्तों इसी दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे कि कभी अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष कौन बने थे, बीटी कृष्णामचारी, बीटी कृष्णामचारी। और दूसरा दोस्तों नाम क्या था, बीटी कृष्णामचारी के बाद दूसरा नाम क्या था, एससी मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, एससी मुखर्जी यानी हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक है,
तो ये संविधान की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर, ठीक 2 दिन बाद। पहली 9 दिसंबर, दूसरी 11, और तीसरी जो दोस्तों बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 13 दिसंबर। डी ऑप्शन में लिखा हुआ 13 दिसंबर। और इसी बैठक में ही जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई थी। संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई थी इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर, जो जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था। तो पहली बैठक, इसका जो बी आंसर सही था, 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में हुई थी, 46 में। क्लियर? चलो इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर दोस्तों और कुछ बात करें इस पर। आइए आगे देख लेते हैं अगला जो सवाल है। अगला जो बच्चों सवाल है वो देखो बड़ा अच्छा दिया हुआ है। क्या है अगला जो सवाल है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अगला दोस्तों ये सवाल पूछा गया, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये किस परंपरा के अनुसार बने थे? फ्रांस की परंपरा। इस फ्रांस की परंपरा का दोस्तों मतलब क्या हुआ? परंपरा। इसका मतलब ये हुआ, यानी जब पहली बैठक में 211 लोग आए तो उसमें ये हुआ कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए। तो फ्रांस में एक परंपरा ये थी कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा उसी बुजुर्ग व्यक्ति को ही क्या बना दिया जाएगा? अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो फ्रांस की इसी परंपरा को लेकर ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया था? अध्यक्ष बनाया था, अध्यक्ष बनाया था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर संविधान में हम लोग बात करें तो जरा देखना, ये तो फ्रांस की परंपरा में हो गई। संविधान दोस्तों जो था, इसको संविधान बनने में कितना समय लगा था? बनने में दोस्तों, तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान बनाने में दोस्तों जो खर्च हुआ था वो कितने लाख का हुआ था? 64 लाख रुपए का। ठीक है, 64 लाख रुपए का। ठीक है। और संविधान जब बनाया गया था तो कितने देशों के संविधान को पढ़ा गया था? तो 60 देशों के संविधान को, 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। क्लियर? संविधान दोस्तों लिखा किसने था? तो संविधान को लिखा था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। ठीक है, राय जादा। इन्होंने संविधान को लिखा था कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में इन्होंने लिखा था। ठीक है। और दोस्तों जो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा था, तो इसका दोस्तों हिंदी में जो अनुवाद किया था, हिंदी में अनुवाद वो किसने किया था? बसंत कृष्ण वैद्य ने। बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में इसका क्या किया था? अनुवाद। ठीक है। संविधान की जो पन्नों की दोस्तों जो डिजाइन थी, संविधान के पन्नों की जो डिजाइन तैयार की थी, पन्नों की क्या डिजाइन, वो दोस्तों किसने तैयार की थी डिजाइन? तो ये की थी नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने संविधान के पन्नों की क्या की थी? डिजाइन तैयार की थी। और अगर बात करें तो जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में और अगर दोस्तों बात की जाए तो जरा देखना, मूल संविधान में, अरे ये क्या हो रहा? संविधान भाई क्यों गलत लिख रहा है? क्या दिन सही नहीं है आज का? बिल्कुल सही है, आ जाओ भाई। तो मूल संविधान में 251 पन्ने थे। मूल संविधान में 251 पन्ने थे।
ठीक है। तो अगर आपसे कहे मूल संविधान में कुल कितने पन्ने थे, तो 251 पन्ने थे मूल संविधान में। ठीक है। तो इतनी दोस्तों ये बातें आप याद रखना कि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और कुल जो खर्च आया था 64 लाख रुपए का। कितने देशों के संविधान को पढ़ा गया था? 60 देशों के संविधान को। लिखा किसने था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। हिंदी में अनुवाद किसने किया? बसंत कृष्ण वैद्य ने। मूल संविधान में कितने पन्ने थे? 251। और संविधान के पन्नों की डिजाइन किसने तैयार की थी? नंदलाल बोस ने। ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर और आगे बात देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही आराम से दोस्तों पढ़ते रहिए, स्पीड से कराने का कोई मतलब नहीं। एक क्वेश्चन विधिवत कराओ और उस पर डिटेल और सब चीजें क्लियर जब हो जाए, तो वही है ना। कुछ बच्चे कहते धड़ाधड़ कराओ, धड़ाधड़। मेरा मतलब अच्छे से पढ़ो, एक एक चीज क्लियर करके, बिल्कुल। ठीक है दोस्तों। अगला, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर। तो स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों ये जो स्थायी अध्यक्ष बने थे कौन सी बैठक में? दूसरी बैठक में बने थे। और दूसरी बैठक दोस्तों कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में। कहां पर? दिल्ली। 11 दिसंबर 1946 कहां पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। क्लियर। और बात करें तो इस संविधान में दोस्तों मोहर के जो रूम में रखा था इन लोगों ने, वो मोहर के रूम में किसको रखा था? हाथी, हाथी। ठीक है। और बात करें संविधान की जो प्रकृति है, प्रकृति वो कैसी है? प्रकृति संघात्मक और एकात्मक है। संघात्मक एवं एकात्मक है। तो संविधान की जो प्रकृति है वो कैसी है? संघात्मक और एकात्मक है। संघात्मक और एकात्मक क्यों है? तो अगर बात करें दोस्तों, क्योंकि अपने यहाँ केंद्र राज्य में जो शक्तियां होती है उनका आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है किसके पास कौन सी शक्ति है, क्या है। बस माना यह जाता है कि केंद्र के पास ज्यादा पावर होता है, लेकिन आज तक कोई चीज स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसलिए संविधान की प्रकृति कैसी है? कठोर प्रकृति संघात्मक और एकात्मक। और दोस्तों बात करें भारत का जो संविधान है वो कैसा है? कठोर एवं लचीला है। कठोर एवं लचीला है। तो कठोर और लचीला जो है भारत का जो संविधान है, क्यों है? क्योंकि कुछ जगह तो जल्दी संशोधन हो जाता है, तो इसलिए क्या हो गया? लचीला। और कहीं कहीं संविधान में संशोधन करने के लिए बहुत दोस्तों मशक्कत करनी पड़ती है। नियम कानून अधिनियम बनता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों पारित करे, राष्ट्रपति, तो जल्दी संशोधन नहीं होता, इसलिए कठोर। और कहीं कहीं तुरंत संशोधन हो जाता है, इसलिए लचीला है। तो भारत का संविधान की प्रकृति संघात्मक और एकात्मक है। भारत का संविधान कठोर एवं क्या है? लचीला है। कठोर एवं क्या है? लचीला है। क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अगला जो सवाल रहेगा वो क्या रहेगा? अगला जो सवाल रहेगा तो आइए देखते हैं क्या सवाल है। संविधान, अरे ये तो छोटा हो गया मार्कर, अच्छा वो जूम कम कर दिया। संविधान सभा के कुल सत्र कितने थे? तो संविधान सभा में दोस्तों बात करें तो कुल सत्र कितने थे? 11 आपके कुल सत्र हुए थे। कुल सत्र हुए थे। और यहीं पर दोस्तों एक सवाल और पूछ सकता है, कुल सत्र के साथ कुल बैठकें जो चली थी वो कितने दिन तक चली थी? 165 दिनों तक। 165 दिनों तक। तो कुल सत्र कितने हुए थे? 11। और बैठकें जो चली थी वो 165 दिनों तक। और दोस्तों बात करें संविधान में, तो संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी, कौन सी बैठक? अंतिम बैठक। अंतिम बैठक वो दोस्तों कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी।
और इसी बैठक में दोस्तों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। राष्ट्रगान हुआ, राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। अंतिम बैठक में किसको अपनाया था? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को। ये जो राष्ट्रगान है इसको लिखा किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को लिखा था। राष्ट्रगान है क्या? जनगण मन है दोस्तों। गाने का समय कितना? 52 सेकेंड है। सर्वप्रथम ये कहाँ गाया गया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों गाया गया था। किस भाषा में राष्ट्रगान लिखा था? तो बांग्ला भाषा में। राष्ट्रगीत की अगर बात करें तो वंदे मातरम है दोस्तों राष्ट्रगीत, वंदे मातरम। क्लियर? और इसको लिखा किसने था? तो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दोस्तों लिखा गया था। किस भाषा में? बांग्ला, कहीं कहीं संस्कृत भी मिलता है। इनका एक उपन्यास था बंकिम चंद्र चटर्जी का, आनंद मठ। उसी उपन्यास से ही दोस्तों ये वंदे मातरम जो गीत था उसी उपन्यास से लिया गया था, आनंद मठ से। ठीक है, तो ध्यान देना। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। और दोस्तों और कुल जो सत्र हुए थे वो कितने? 11। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और अगला अगर बात करें तो संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी? तो सी उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कितनी हुई थी? 165 दिनों की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अभी मैंने बताया था कुल जो बैठकें हुई थी वो कितनी हुई थी? 165 दिनों की। एक सवाल ये भी पूछ सकता है, संविधान कब बनकर तैयार हुआ? संविधान बनकर तैयार हुआ। तो संविधान बच्चों कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। और इसी दिन दोस्तों संविधान अंगीकृत भी किया गया था। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित भी किया गया था। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित। ठीक है, अंगीकृत का मतलब क्या हो जाएगा? हम संविधान को स्वीकार करते हैं, हम भारत के लोग अपने ऊपर लागू करते हैं और पूर्णतः इस पर क्या है? समर्पित। 26 नवंबर 1949 के दिन। और कुल जो हस्ताक्षर दोस्तों इस पर किए थे 284 लोगों ने। 284 लोगों ने। ठीक है, अब पहले जो हस्ताक्षर किए थे इस पर थोड़ा विवाद रहता। कहीं कहीं बुकों में जवाहरलाल नेहरू लिखा है, कहीं कहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखा हुआ है। तो इसलिए थोड़ा ये विवाद का दोस्तों कारण बना रहता है। गूगल पे कुछ और दिखाता है, तो इसलिए वो पॉइंट मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग विशेष ध्यान देना ये। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और आगे बात करते हैं। आइए, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग है? तो अगर बात करें तो भारत का जो संविधान है उसमें वर्तमान में कुल कितने भाग है? 25 भाग है। 25 भाग है वर्तमान में। पहले दोस्तों जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था, ये संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू कब हुआ था पूरे भारत में? 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950। तो उस समय की अगर बात करें, उस समय जो अनुच्छेद थे, अनुच्छेद वो आपके दोस्तों कितने थे? अनुच्छेद 395। अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां, तो अनुसूचियां जो बच्चों थी वो कितनी थी? 8। और भाग कितने थे? भाग आपके 22 थे। तो अगर आपसे कहे अभी भी क्वेश्चन में कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है, तब भी आपको ठीक 395 ही करना है। अब जो वर्तमान में जो हो गया आंकड़ा, 8 की जगह 12 अनुसूचियां हो गई, 22 की जगह 25 भाग हो गए। तो मैंने वही देखो इसको टिक किया हुआ। तो जिस समय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में 471 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां
और 25 भाग है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग विशेष ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। तो जरा देखो दोस्तों, अगला जो बड़ा खूबसूरत सा सवाल दिया हुआ है वो है क्या? सवाल ये है, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निदेशक तत्व से, मूल अधिकार से, मूल कर्तव्य, संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो मूल अधिकार से क्या है दोस्तों? भाग 3 क्या है? संबंधित। तो इस सवाल का जो उत्तर था वो क्या हो जाएगा? बी। तो अगर आपसे कहे भाग 3 में दोस्तों क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक। मूल अधिकार कहां से लिए गए थे? यूएसए से लिए गए थे। ठीक है ना? कहां से? यूएसए से। अगर आपसे कहे भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में नीति निदेशक तत्व है। नीति निदेशक तत्व किस आर्टिकल से आर्टिकल तक है? 36 से 51 तक। नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से, आयरलैंड से, आयरलैंड से। अगर आपसे कहे भाग 11 में क्या है, तो भाग 11 में संघ एवं राज्यों के मध्य क्या है? संबंध है। अगर आपसे कहे भाग 4 का में क्या है, तो भाग 4 का में क्या है? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में? 51 का। किस समिति के तहत ये मूल कर्तव्य स्थापित किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत मूल कर्तव्य स्थापित किए गए थे। तो दोस्तों अगर आपसे कहे भाग 2 क्या है, तो भाग 2 में दोस्तों क्या है? नागरिकता, नागरिकता। नागरिकता किस अनुच्छेद से अनुच्छेद तक है? 5 से 11 तक। अगर आपसे कहे भाग 1 में क्या है, तो संघ व राज्य क्षेत्र, संघ व राज्य क्षेत्र। ठीक है, कौन से आर्टिकल में है? 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक। तो आप देखो भाग 1 हो गया, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 का और भाग 11 मैंने ये सब बता दिए हुए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, बी उत्तर सही था। भाग 4 में नीति निदेशक तत्व 36 से 51 तक आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य भाग 4 काम है, अनुच्छेद 51 का। संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध भाग 11 में है। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? यूएसए से लिए गए। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर और आगे देखते हैं हम लोग। आइए आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है संविधान का भाग, और देखो रोमन अंक में लिखा हुआ भाग 4 किससे संबंधित है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व और पंचायतें। ठीक है, क्या है? पंचायतें। तो आप बताओ, बी होता रोमन अंक में 5, आगे करोगे 6, पीछे करोगे 4। तो भाग 4 किससे संबंधित है? नीति निदेशक तत्व से, नीति निदेशक तत्व से। तो भाग 4 डीपीएसपी से संबंधित है। कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक। ठीक है, नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से, आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से लिए गए। इधर अगर बात करें तो भाग 9 में दोस्तों क्या है? पंचायतें। भाग 9 में पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें, जिनका अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतों का क्या मिलेगा? गठन मिलेगा। मूल अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। मूल कर्तव्य भाग 4 का में है आपका। पंचायतें भाग 9। ठीक है, समझ गए दोस्तों बातें इतनी? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग कुछ बातें और इस पर कर लेते हैं। मेरा प्रयास यही है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन बचे नहीं और यहाँ से बाहर ना हो, तब तो दोस्तों आपको फायदा रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से बाहर हो गया तो फिर प्रॉब्लम है। तो इसलिए प्रयास यही है कि यहाँ से दोस्तों आपका सवाल बाहर ना हो, प्रयास मेरा यही है।
ठीक है। ये जो भाग 9 है इसके 3 पार्ट दोस्तों हमें मिलेंगे। भाग 9 में तो हमने बता ही दिया पंचायतें, पंचायतें। और भाग 9 का अगर कहे तो 9 का में नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाएं। क्लियर दोस्तों, नगर पालिकाएं। और अगर आपसे कहे भाग 9 खा में क्या है, तो 9 खा की अगर बात करें तो सहकारी समितियां। क्या है, सहकारी समितियां। ठीक है, कुछ डिटेल ये भी दोस्तों हो गई। अब 9 के सभी भाग हो गए। अगर आपसे कहे भाग 9 में तो पंचायतें, 9 का नगर पालिकाएं, 9 खा सहकारी समितियां, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल मौलिक अधिकार या मूल कर्तव्य, और भाग 4 नीति निदेशक तत्व। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर कुछ और आगे बात करते हैं। ठीक है, आइए अगला। अगला दोस्तों जो सवाल है वो लिखा हुआ है संविधान का भाग ये किससे संबंधित है। अब दोस्तों अगर इस भाग की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, हो रे। ठीक है, तो इसका मतलब रोमन अंक में लिखा है, वी का मतलब इसका होता है 5, और इधर कम करोगे तो ये 4 हो गया। लेकिन फिर अगर 2 लाइनें इस तरफ करोगे तो घटेगा, और उधर बढ़ाओगे तो ऐसे ये बढ़ेगा। फिर 2 लाइनें कर दो तो 7 हो गया। तो देखो वही लिखा हुआ है, ये मतलब वो पूछ रहा है भाग 4 का क्या है या 4A क्या है। तो आप बताओ भाग 4A में क्या है, मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य। तो भाग 4 का है 4A या 4 का क्या है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य दोस्तों है कितने टोटल, तो मूल कर्तव्य टोटल कितने, 11 हैं। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से, रूस या पुराना नाम सोवियत संघ, सोवियत संघ, रूस या सोवियत संघ से लिए गए हैं। पंचायतें कौन से भाग में है, भाग 9 में है। क्या पंचायतें, इनका आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है। ये ओ लिखा हुआ दोस्तों, 243 से 243 ओ, जीरो नहीं है, ओ लिखा हुआ। क्लियर, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और दोस्तों आगे बात करें। ये भाई कहाँ से आ गए, चलो हटो, चलो अब स्क्रीनशॉट लो, फिर और कुछ बातें देखते हैं। आइए अगला। अगला दोस्तों आ गया, देखो फिर से आ गया, संविधान का भाग ये लिखा हुआ है किससे संबंधित है, कौन सा है ये। एक्स का मतलब दोस्तों क्या होता है, 10, और 1 कम, इसका मतलब वो पूछ रहा आपसे भाग 9 किससे संबंधित है। तो भाग 9 की अगर बात करें तो किससे संबंधित है, पंचायतों से। तो बी आपका इसका उत्तर हो जाएगा, बी आपका उत्तर हो जाएगा। नगर पालिका की अगर बात करें तो 9 का आपका भाग संबंधित है। सहकारी समितियां 9 खा है। ठीक है, न्यायपालिका तो वो अलग हो गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 124 में है दोस्तों, भाग 6 में हमें न्यायपालिका मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां जाने की जरूरत है नहीं। तो ये दोस्तों भाग 9 रोमन अंक में दिया हुआ है। और एक दोस्तों आप लोगों ने भाग और पढ़ा होगा, भाग पढ़ा होगा भाग 15। भाग 15 में दोस्तों क्या है, निर्वाचन आयोग। कौन सा आयोग है, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। कहां से कहां तक है, 324 से 329। या दोस्तों ऐसा भी तो पूछ सकते हैं भाग 17 में क्या है, तो भाग 17 में दोस्तों राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग। ये भी तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, 343, 343 से 351 तक राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग। या दोस्तों आपसे ये भी तो पूछ सकता है भाग 20 में क्या है, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ये भी तो दोस्तों पूछ सकता है। और ये जो प्रक्रिया ली गई कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दोस्तों
ली गई है, ली गई है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए आगे दोस्तों अगर बात की जाए, ठीक है, आगे अगर बात की जाए तो इसको भी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, संविधान का भाग किससे संबंधित है? तो इसका मतलब वो 9A पूछ रहा या 9 का पूछ रहा, और 9 का किससे संबंधित है? सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। ठीक है, ए सॉरी, यहां पर ये नहीं होगा, बी उत्तर हो जाएगा, नगर पालिकाएं। क्योंकि अभी तो बताया था 9 का किससे हो जाएगा, नगर पालिकाएं से। सहकारी समितियों के लिए 9 खा दोस्तों बना हुआ है, पंचायतों के लिए केवल भाग 9 है। ठीक है, ये है। ठीक है, समझ गए? चलो आगे देखते हैं। आइए, संविधान का भाग, ये जो रोमन अंक में लिखा है इसका मतलब वो 9B पूछ रहा है या 9 खा पूछ रहा है, और 9 खा का मतलब क्या हो जाएगा? सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। वित्त आयोग है दोस्तों एक, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 280 में वित्त आयोग। ठीक है, क्लियर? आइए और आगे देखते हैं। आइए, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में टोटल दोस्तों कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। ठीक है, ये आपकी हो गई 12 अनुसूचियां। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों और कुछ बात करते हैं हम लोग, क्योंकि अब तो अनुसूचियों पर आ गए। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इस पर डिटेल देख लेते हैं। ये जो 12वीं अनुसूची है इससे संबंधित है नगर पालिका, नगर पालिका से संबंधित है। कुल जो इसमें विषय कितने हैं? 18 विषय हैं। ये जो इसका सी उत्तर था, 11वीं अनुसूची है दोस्तों, किससे संबंधित है? पंचायती राज से, पंचायती राज से। और इसमें जो कुल विषय हैं टोटल वो कितने हैं? 29 विषय, 29 विषय। ठीक है, नगर पालिका का प्रावधान ये कब किया गया था? 74वां संशोधन 1993 के द्वारा, 74वां संशोधन 1993 के द्वारा। ठीक है, और ये पंचायती राज वाला दोस्तों ये प्रावधान कब किया गया था? 73वां संशोधन 1992 के द्वारा, 73वां संशोधन 1992 के द्वारा। तो दोस्तों अनुसूची 12 जो है वो आपकी किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से। और इसमें कुल जो विषय 18, और ये प्रावधान कब किया गया था? 74वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है, 10वीं अगर बात करें तो दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून, जो नेता लोग नहीं पार्टी बदल लेते हैं तो उसी दल बदल कानून से ही दोस्तों क्या है? संबंधित है, संबंधित है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर और आगे बात करें कुछ। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला बात करें, प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? तो जरा देखो, तो प्रथम अनुसूची राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से क्या है? संबंधित है। वर्तमान में तो दोस्तों जो राज्य हैं वो टोटल कितने हैं? 28। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं? ऐसे प्रदेश जिन पर सीधे नियंत्रण केंद्र सरकार का हो, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों मैंने बताया था पंचायती राज से कौन सी अनुसूची संबंधित है? तो अनुसूची 11, अनुसूची 11। इसमें पंचायती राज में कुल जो विषय थे वो टोटल कितने थे? 29 थे, 29 थे। ठीक है, और कुछ देख लो दोस्तों, अगर कहे अनुसूची 2 किससे संबंधित है? तो अनुसूची 2 की अगर बात करें, ठीक है, तो दो ये विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है।
अनुसूची 3 की बात करें तो पदाधिकारियों के शपथ से संबंधित है। ठीक है, पदाधिकारियों के शपथ से। अगर आपसे कहे अनुसूची 2 किससे संबंधित है तो वेतन, जैसे राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए, लोकसभा अध्यक्ष का 2,80,000, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ से संबंधित है। लेकिन इस तीसरी के जो अपवाद है, वो अपवाद कौन है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों कौन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं दिलाई जाती है। तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं दिलाई जाती है। ये दोस्तों क्या माने जाते हैं, अपवाद माने जाते हैं, अपवाद माने जाते हैं। अनुसूची जो 8 है दोस्तों, 8वीं अनुसूची, 8वीं, वो भाषाओं से संबंधित है। और वर्तमान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वर्तमान में, वो टोटल कितनी है, 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, मान्यता प्राप्त कितनी है, 22 भाषाएं हैं दोस्तों। क्लियर, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर कुछ बातें और देखते हैं। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। तो अभी दोस्तों बताई थी दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, शपथ से, वेतन एवं भत्ते से, भाषाएं, चुनाव। तो दूसरी अनुसूची अभी किससे संबंधित है, वेतन से संबंधित है। ठीक है, तो अनुसूची 2 वेतन से, अनुसूची 3 शपथ से संबंधित है और अनुसूची 8 भाषाओं से संबंधित है दोस्तों। 22 भाषाएं हैं। अगर कहे अनुसूची 4 किससे संबंधित है तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। ठीक है, अगर कहे 6 किससे संबंधित है तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये 4 राज्य देख रहे हो जो अनुसूची 6 से क्या है, संबंधित है। इनके बारे में संरक्षण पर बात करती है अनुसूची 6। विशेषतर कौन से राज्य, असम, मेघालय, अरे यार मिजोरम 2 बार लिख गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 राज्य इनको प्रशासन और संरक्षण से संबंधित है। तो अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का वितरण कैसे होगा, अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम स्पेशल 4 राज्यों पर बात करती है। 3 में शपथ है, 2 में वेतन है, 8 में क्या है, भाषाएं हैं, भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और देखते हैं। आइए 8वीं अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित है तो भाषाओं से संबंधित है। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। ठीक है ना। पंचायतें कौन सी अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में पंचायतों का गठन किया गया। पंचायत में विषय मैंने अभी कितने बताए थे, कुल 29 विषय बताए थे, 29 विषय। ठीक है, अगला 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। तो 20 सवाल इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर देखो पंचायतें आ गया 11वीं अनुसूची, नगर पालिका है 12वीं अनुसूची, वित्त आयोग है, इसका जो वर्णन मिलता है अनुच्छेद 280 में। क्लियर, ठीक है, अनुच्छेद 280 में किसका वर्णन मिलता है, वित्त आयोग का, वित्त आयोग का। अगर आपसे दोस्तों कहे अनुसूची 7 किससे संबंधित है तो ये, तो दोस्तों विषयों से संबंधित है, विषयों से संबंधित है। अब यानी संघ व राज्य के मध्य में जो विषयों का विभाजन है उससे यह अनुसूची दोस्तों क्या है, 7 संबंधित है, संबंधित है। अगर बात करें संघ सूची में जो विषय है, संघ सूची में वो दोस्तों कुल कितने विषय हैं, 100 विषय है, 100 विषय है संघ सूची में। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए राज्य सूची में कितने विषय हैं तो राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, 61 विषय। अगर वही बात की जाए संवर्ती सूची में तो संवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं,
तो वो दोस्तों कितने 52 है, 52 है। क्लियर। अगर वही कहे जाए अनुसूची 9 किससे संबंधित है, तो जमींदारी प्रथा एवं उन्मूलन से। जमींदारी प्रथा एवं उन्मूलन, जमींदारी प्रथा एवं उन्मूलन से अनुसूची 9 संबंधित है। उन्मूलन से अनुसूची 9 संबंधित है। 7 किससे है, शक्तियों का विभाजन या विषयों का विभाजन। 3 विषय संघ सूची, राज सूची और संवर्ती। इसमें कितने विषय मैंने लिख दिए हुए हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ बातें और देखते हैं। आइए अगला आ गया दोस्तों, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो अभी मैं बार बार आपको बता चुका हूं, तो 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, कुल 29 विषय हैं। 12वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है, नगर पालिका। नगर पालिका में कुल विषय कितने हैं, 18 विषय है। और अनुसूची जो 11 है उसमें टोटल कितने विषय, 29 विषय है। ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आपसे कहे 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो पंचायतों से है, 12वीं नगर पालिका से। ठीक है, अगला 12वीं अनुसूची देखो तो आ गया, अनुसूची किससे संबंधित है, तो नगर पालिका से। कुल विषय कितने, 18। पंचायत में कितने, 29 विषय है। ठीक है ना, तो ये बी उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, 12वीं पंचायत वालों से कौन सी है, 11वीं अनुसूची है आपकी। ठीक है, अगला संविधान का भाग एक्स का 10 एक्स 10 यानी भाग 20 किससे संबंधित है, तो भाग 20 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में मिलती है, 368 में। और ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किस भाग में, भाग 20 में। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं। तो ये दोस्तों थे संविधान सभा की बैठकें, भाग और अनुसूचियों को लेकर के सवाल। और मैंने प्रयास यही किया, अगर यहाँ से मैचिंग भी पूछा जाए, कैसा भी पूछा जाए, तो आपको इसी में से मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी और खूब अच्छे आपने डिटेल समझा, एक एक पॉइंट को अच्छे से देखा। कल की जो दोस्तों क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी राज्यों का पुनर्गठन और दोस्तों मौलिक अधिकार को लेकर के। तो इस पर दोस्तों कल की क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो यूपी पीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हैं। क्लास देखिए और लुत्फ उठाइए, आनंद उठाइए। धन्यवाद दोस्तों।